Hello student, welcome to Sandeepani Educational Academy. Today we learn class 2nd Computer. Chapter number 4 Windows Operating System. Windows Operating System क्या है हम ये चैप्टर में देखने वाले हैं। तो देखिए आपके सामने एक स्क्रीन दिखाई दे रही है। देखिए फर्स्ट जो पिक्चर है, जो स्क्रीन पे छोटे छोटे इमेजेस होते हैं उसे क्या कहा जाता है? आइकॉन्स। स्टार्ट बटन यहाँ पे होता है ग्रीन कलर में। देन जो ये ब्लू कलर की लाइन होती है उसे क्या कहा जाता है? टास्क बार। तो उसके बारे में अभी हम डीपली पढ़ेंगे। देखिए विंडो इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन इंटरेक्ट विद द मशीन, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू थ्रू एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम कैसे ऑपरेट करते हैं? मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू से ऑपरेट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए कंपोनेंट्स ऑफ विंडो। विंडो के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? डेस्कटॉप, टास्क बार, आइकॉन एंड स्टार्ट बटन। देखिए डेस्कटॉप जो है, ये स्क्रीन जो है आपके सामने उसे कहा जाता है डेस्कटॉप। देन टास्क बार जो होता है वो लास्ट वाली ब्लू लाइन मैंने आपको बोला था ये टास्क बार है। नेक्स्ट है जो डेस्कटॉप पे आइकॉन्स होते हैं, छोटे छोटे इमेजेस होते हैं, उसे कहा जाता है आइकॉन्स। और स्टार्ट बटन यहाँ पे ग्रीन कलर में होते हैं। डेस्कटॉप के बारे में हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट स्क्रीन विच कम्स ऑन द मॉनिटर व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर इज कॉल्ड अ डेस्कटॉप। जो फर्स्ट स्क्रीन आपके सामने आती है जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो उसे क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप। नेक्स्ट है टास्क बार। द बार एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन इज कॉल्ड अ टास्क बार। इट हैज़ अ स्टार्ट बटन ऑन इट। व्हेन वन ओपन्स एनी प्रोग्राम द नेम ऑफ द दैट प्रोग्राम्स कम ऑन द टास्क बार। देखिए टास्क बार कहाँ होता है? इस तरह का होता है टास्क बार। जो आपकी जो स्क्रीन होता है डेस्कटॉप होता है, उसमें लास्ट वाली लाइन मैंने आपको इमेज में बताई थी डेस्कटॉप पे कहाँ पर होती है। तो इस पर क्या होता है? एक स्टार्ट बटन होता है। स्टार्ट बटन होता है जो हमें अलग अलग प्रोग्राम्स बताता है। देन अगर हम कोई भी फाइल ओपन करते हैं, फोल्डर ओपन करते हैं, तो स्टार्ट बार पे वो आ जाती है। आइकॉन क्या है वो हम देखेंगे। आइकॉन्स। द स्मॉल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकॉन। जो छोटे छोटे पिक्चर होते हैं डेस्कटॉप पे उसे क्या कहा जाता है? आइकॉन कहा जाता है। स्टार्ट बटन। टू ओपन एनी प्रोग्राम यू नीड टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। द स्टार्ट बटन विल शो ऑल द डिफरेंट प्रोग्राम्स अवेलेबल ऑन योर कंप्यूटर। आपको अगर कोई भी प्रोग्राम ओपन करना है तो इसके लिए आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा। स्टार्ट बटन जो है आपके जो कंप्यूटर में अलग अलग प्रोग्राम अवेलेबल है वो आपको दिखाता है। देखिए स्टार्ट बटन कहाँ है, आपको दिखाई दिया। स्टेप टू क्रिएट अ फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप। देखिए हम अभी देखेंगे कि फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं कंप्यूटर पे। A folder on the computer is like a file which you use to arrange the sheet on the computer. If you have to save your work at one place, you can create your folder and store your files in it. It will be easy for you to locate the फाइल व्हेन रिक्वायर्ड। देखिए आप अगर आपका पर्सनल जो वर्क है, कोई भी काम है जो आपने किया है वो आपको पर्सनली एक अलग फाइल में स्टोर करना है, सेव करना है, तो इसके लिए आपको फोल्डर बनाना ज़रूरी होता है। तो फोल्डर बनाने की फर्स्ट स्टेप क्या होती है? देखिए फर्स्ट स्टेप है राइट क्लिक ऑन द एम्प्टी एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे आपको राइट क्लिक, ये साइड का क्लिक जो है वो करना है। और शॉर्टकट मेन्यू विल कम ऑन द स्क्रीन। सिलेक्ट अ न्यू फोल्डर फ्रॉम इट। देखिए इसी जो स्क्रीन है आपके सामने आ जाएगी। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन होता है फोल्डर। फोल्डर ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है न्यू फोल्डर शॉर्टकट मेनू में। अ न्यू फोल्डर विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। नेम इट एंड प्रेस द एंटर की। योर न्यू फोल्डर इज ऑन द डेस्कटॉप। आपने क्या किया? पहले राइट क्लिक किया। राइट क्लिक के बाद ऐसा मेन्यू आया जो रिफ्रेश करने के लिए आता है। उसमें होता है फोल्डर ऑप्शन। फोल्डर ऑप्शन में क्लिक किया तो न्यू ऑप्शन लिया। ये सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने एक फोल्डर आएगा, उसे नेम आपने डालना है, कोई भी नेम से आप सेव कर सकते हो और फिर एंटर बटन प्रेस करना है। तो हो गया आपका फोल्डर क्रिएट। स्टेप टू डिलीट अ फोल्डर फ्रॉम द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप देखो ये फोल्डर आपने क्रिएट किया था, इसे अभी हमें डिलीट करना है। तो हम कैसे करेंगे? स्टेप है सिलेक्ट द फोल्डर बाय द लेफ्ट क्लिकिंग ऑन इट। लेफ्ट क्लिक से आपको इसे सिलेक्ट करना है। प्रेस द डिलीट की टू रिमूव इट फ्रॉम द डेस्कटॉप। फिर आपको कीबोर्ड में से जो डिलीट की होती है उसे प्रेस करना है ये फोल्डर को डिलीट करने के लिए। इट विल डिलीट ऑल द फाइल एंड फोल्डर इन इट। देखिए ये डिलीट कर आप जब प्रेस करते हो तो आपका जो फोल्डर है वो डिलीट हो जाता है और जिसके अंदर फोल्डर के अंदर जो भी फाइल होगी वो सारी डिलीट हो जाती हैं।
लेट्स स्टार्ट अवर स्किल शीट। चैप्टर नंबर 4 ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लेबल द कंपोनेंट ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे जो कंपोनेंट से अलग अलग उसे लेबल लगाने, मतलब उनके नाम लिखने हैं। तो जो फर्स्ट कंपोनेंट है इसे क्या कहा जाता है, ये जो स्क्रीन है उसे क्या कहा जाता है, डेस्कटॉप। नेक्स्ट जो है ये छोटे छोटे पिक्चर्स जो होते हैं, छोटे छोटे इमेजेस, उसे क्या कहा जाता है, आइकॉन्स कहा जाता है। देखिए यहाँ पे एक फोल्डर दिखाई दे रहा है आपको, मैं जूम करके बता रही हूँ आपको। देखिए यहाँ पे एक पिक्चर है, ये देखिए इस तरह का होता है फोल्डर। अगर आप फोल्डर क्रिएट करते हो तो इस तरह का दिखता है। नेक्स्ट है यहाँ पे है आपका स्टार्ट बटन, दिख रहा है आपको। ओके, नेक्स्ट है आपका ये जो ब्लू कलर की लाइन होती है उसे क्या कहते हैं, टास्क बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक है द फर्स्ट स्क्रीन ऑन योर कंप्यूटर इज कॉल्ड डेस्कटॉप। आप जब कंप्यूटर ऑन करते हो तब आपके सामने जो फर्स्ट स्क्रीन ओपन होती है उसे क्या कहा जाता है, डेस्कटॉप। सेकंड है द स्मॉल पिक्चर दैट यू सी ऑन द स्क्रीन। जो आप स्क्रीन पे एक स्मॉल पिक्चर, छोटे छोटे साइज के पिक्चर देखते हो उसे क्या कहते हैं, आइकॉन्स। द बार एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन इज कॉल्ड, जो स्क्रीन के बॉटम में होता है उसे क्या कहा जाता है, टास्क बार। यू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन टू ओपन एनी ऑफ द प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम ओपन करने के लिए आप कहाँ क्लिक करोगे, स्टार्ट बटन पे। नेक्स्ट है फोल्डर इज लाइक योर फाइल टू स्टोर योर वर्क ऑन द कंप्यूटर। देखिए फोल्डर एक फाइल की तरह है जो आपका वर्क जो है कंप्यूटर में स्टोर करने में आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट पेज पे आपको कुछ इंस्ट्रक्ट किया हुआ है, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उसे फॉलो करने के लिए कहा गया है। ये है आपका लैब सेशन। देखिए क्रिएट वन फोल्डर ऑन नेम एंड नेम इट एज योर नेम इन द कंप्यूटर। आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है और उस फोल्डर को आपका नाम देना है। सेकंड है ओपन अ न्यू नोटपैड फाइल। नोटपैड फाइल ओपन कैसे करनी है वो करके देखना है। टाइप द डेफिनेशन ऑफ डेस्कटॉप इन इट फ्रॉम द चैप्टर विंडो ओएस। देखिए डेफिनेशन बतानी है चैप्टर विंडोज ओएस में से। Using file save option, save it in your folder. Select your name in the save in box and type the file name as desktop and click on save। देखिए सेव करके देखना है। ये सारे जो इंस्ट्रक्शन है आपको, अगर आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है तो फॉलो करके देखने हैं। क्लोज योर नोटपैड फाइल, डबल क्लिक ऑन योर फोल्डर, डबल क्लिक ऑन योर फाइल नेम डेस्कटॉप इन इट टू ओपन इट। टाइप द डेफिनेशन ऑफ आइकॉन्स इन द सेम फाइल। फिर आपको वो सेम फाइल में डेफिनेशन टाइप करनी है आइकॉन्स की। राइट योर नेम, क्लास, सेक्शन एंड टीचर नेम। राइट द कंपोनेंट्स ऑफ द विंडो, डेस्कटॉप, आइकॉन्स, टास्क बार, स्टार्ट बटन, फोल्डर्स, क्लोज द नोटपैड फाइल। ये जो सारे इंस्ट्रक्शन है आपको करके देखने। आपका होमवर्क होगा, जो लेसन हमने पढ़ा है उसे केयरफुली आपको रीड करना है। देन जो स्किल शीट में आपको वर्क दिया हुआ है ये स्किल शीट में फिल करना है और उसके बाद जो फिल इन द ब्लैंक्स है अपने आपकी नोटबुक में लिखनी है। थैंक यू। लेट्स वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 नोटपैड। नोटपैड क्या है उसके बारे में हम इसमें देखने वाले। नोटपैड इज अ प्रोग्राम इन विच अ यूजर कैन टाइप इन एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ टेक्स्ट एडिटर। देखिए नोटपैड क्या है, हम इसमें कोई भी टेक्स्ट जो है वो टाइप कर सकते हैं। ये एक टेक्स्ट एडिटर की तरह यूज़ होता है। स्टेप टू ओपन नोटपैड। नोटपैड कहाँ से ओपन करेंगे उसके अलग अलग स्टेप है, हम वो फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। देन क्लिक ऑन प्रोग्राम्स। देखिए यहाँ पे प्रोग्राम्स ऑप्शन है, ऑल प्रोग्राम्स, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन क्लिक ऑन एसेसरीज। देखिए आपके सामने जब आप ऑल प्रोग्राम क्लिक करते हो आपके सामने ये एसेसरीज वाला बॉक्स है, एक बॉक्स आता है सब मेन्यू वाला, वहाँ पे होता है एसेसरीज। एसेसरीज क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन नोटपैड। देखिए एसेसरीज जब आप क्लिक करते हो तब फिर से आपके सामने एक सब मेन्यू का बॉक्स आता है, वहाँ पे होता है नोटपैड, ये आपको क्लिक करना है। तो हो गया आपका नोटपैड ओपन। और इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, क्लिक स्टार्ट बटन क्लिक करना है। स्टेप 2 होगी आपकी क्लिक रन प्ले क्लिक करना है। स्टेप 3 होगी टाइप नोटपैड एंड प्रेस एंटर। देखिए रन करते हो आपके पास तो यहाँ पे एक स्क्रीन आ जाती है जहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। इसमें आप अगर नोटपैड टाइप करते हो, नोटपैड टाइप करने के बाद आपके सामने सीधा नोटपैड आएगा, एंटर प्रेस करना है तो आपके जो नोटपैड है वो ओपन हो जाएगा।
नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ नोटपैड विंडो। नोटपैड विंडो के कंपोनेंट्स क्या है, देखिए ये नोटपैड स्क्रीन है, उसमें अभी किसको क्या कहते हैं वो हम देखेंगे। देखिए ये जो लाइन होती है लिखने के लिए आती है उसे कहा जाता है कर्सर। ये ऊपर का जो होता है जिस पे टाइटल लिखा होता है, हम अगर सेव करते हैं उस नाम से तो टाइटल आता है, इसे कहते हैं टाइटल बार। सेकंड जो होता है मेन्यू, जिसपे फाइल, एडिट, फॉर्मेट जैसे मेन्यू होते हैं उसे कहते हैं मेन्यू बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार, ऊपर नीचे करने के लिए ये जो होता है वो होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। एंड नेक्स्ट ये होता है आपका आगे पीछे करने के लिए, उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। और जो ये होल एरिया होते हैं उसे कहा जाता है टेक्स्ट एरिया, क्योंकि हम इसे पे लिख सकते हैं। टाइटल बार, टाइटल बार क्या है, कंट्रोल बटन। देखिए टाइटल बार्स पे क्या क्या होता है, कंट्रोल बटन्स होते हैं, मिनिमाइज करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए और क्लोज करने के लिए। द टाइटल बार डिस्प्ले द नेम ऑफ द प्रोग्राम एंड ऑल्सो डिस्प्लेज द नेम ऑफ द फाइल दैट इज सेव्ड। देखिए टाइटल बार हमें क्या बताता है, जो हमने फाइल जिस नाम से सेव की हुई है उस नाम हमें टाइटल बार में दिखाई देता है। इफ यू डू नॉट नेम योर फाइल बाय डिफॉल्ट इट गिव्स द फाइल नेम्स एज अनटाइटल। अगर आपकी जो फाइल है वो नाम के साथ सेव नहीं है तो यहाँ पे अनटाइटल्ड नोटपैड ऐसे लिखाई देता है। द टाइटल बार ऑल्सो डिस्प्ले द कंट्रोल बटन्स विच आर टू मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज अ विंडो वाइल वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर कंप्यूटर प्रोग्राम। देखिए टाइटल बार पे इस साइड पे क्या होता है, कंट्रोल बटन्स होते हैं। कौन कौन से कंट्रोल बटन्स होते हैं, 3 कंट्रोल बटन्स होते हैं। उसमें पहला होता है मैक्सिमाइज, मिनिमाइज एंड रिस्टोर एंड क्लोज भी कहा जाता है, रिस्टोर या क्लोज। क्लोज करने के लिए, मिनिमाइज मतलब छोटी साइड में हमारे सामने दिखने के लिए, और मैक्सिमाइज मीन्स बड़ा करने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कंट्रोल बटन्स। कंट्रोल बटन्स क्या है, मिनिमाइज बटन व्हेन द यूजर वांट टू डू सम अदर वर्क ही और शी क्लिक ऑन द मिनिमाइज बटन। दिस मेक्स द नोटपैड स्क्रीन स्मॉलर and it appear only on the taskbar at the bottom of the screen। जो टास्क बार होता है बॉटम में, वहाँ पे अगर हम मिनिमाइज बटन करते तो वो फाइल ओपन तो होती है हमारी, पर मिनिमाइज होती है, जो टास्क बार पे दिखती है। अगर हमें इसके साथ कोई और वर्क करना है या कोई और फाइल ओपन करनी है तो जो नोटपैड की फाइल होती है हम मिनिमाइज करते हैं, मतलब वो सिर्फ टास्क बार पे दिखती है, डेस्कटॉप पे नहीं। नेक्स्ट जो बटन है हमारा मैक्सिमाइज बटन। मैक्सिमाइज बटन जो है कि यूज होता है व्हेन द यूजर क्लिक द मैक्सिमाइज बटन द नोटपैड विंडोज कवर द फुल स्क्रीन ऑन द मॉनिटर। आप जब मैक्सिमाइज ये स्क्वायर वाला ऑप्शन अगर सिलेक्ट करते हो तो क्या होता है कि जो आपके नोटपैड होता है होल स्क्रीन कवर कर लेता है, मतलब पूरी स्क्रीन जो होती है डेस्कटॉप में उसमें फुल स्क्रीन में आपको दिखाई देता है। नोट व्हेन वन मैक्सिमाइज दैट द नोटपैड विंडो द मैक्सिमाइज बटन चेंज टू रिस्टोर डाउन बटन। देखिए जब आप वन मैक्सिमाइज बटन प्रेस करते हैं तो यह रिस्टोर बटन मीन्स छोटी स्क्रीन में आता है पहले, देन आपको उससे फिर से प्रेस करने के लिए बड़ी स्क्रीन के लिए क्लिक करना होता है। ये जो बटन होता है मैक्सिमाइज बटन, उसमें ही ये दोनों इमेज आती है, मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर बटन की। रिस्टोर बटन में क्या होता है, जो मतलब मीडियम साइज में होता है वो हमारे सामने दिखता है। यूजर मैक्सिमाइज अ विंडो व्हेन क्लिक द रिस्टोर बटन द बटन विल हेल्प इट रिटर्न इट्स फुल साइज। देखिए ये ऐसा जो होता है रिस्टोर बटन, तो हम इससे फुल साइज और मीडियम साइज कर सकते हैं। क्लोज बटन क्यों यूज होता है, द यूजर क्लिक ऑन द क्लोज बटन टू क्लोज द नोटपैड विंडो अलॉन्ग विथ द प्रोग्राम। आपको अगर नोटपैड विंडो जो है क्लोज करनी है तो हमें किस चीज़ का यूज़ करना होगा, क्लोज बटन का। थैंक यू।